नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मानसिक संतुलन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय मानसिक संतुलन। एक नाव बीच नदी में डूब गई। शिकायत राजा तक आई, राजा के दरबार में पेश किए गए। राजा ने नाविक से पूछा कि नाव कैसे डूबी। राजा ने नाविक से पूछा कि नाव कैसे डूबी। राजा ने कहा कि क्या नाव में कोई छेद था। तब नाविक ने कहा कि नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर राजा ने कहा कि इसका मतलब तुमने सवारी अधिक बिठाई होगी। तब नाविक ने कहा कि नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही थे और ना जाने कितनी बार मैंने उससे और अधिक सवारी बिठाकर भी नाव इस नदी में पार लगाई है। राजा ने कहा कि आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा भी तो नहीं थी। नाविक ने कहा कि मौसम बिल्कुल सुहाना था, नदी भी बिल्कुल शांत ही बह रही थी महाराज। तब राजा ने कहा कि कहीं मदिरा पान तो नहीं किया था तुमने, या तुम्हारे नाव में किसी ने मदिरा पान तो नहीं किया था। तब नाविक ने कहा कि नहीं महाराज, आप चाहे तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हैं। यह लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित वापस लौटे हैं। महाराज, फिर क्या चूक हुई? राजा ने कहा कि फिर क्या चूक हुई, कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? इस पर नाविक ने कहा कि महाराज, नाव हौले हौले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी। तभी नाव में बैठे एक व्यक्ति ने नाव के भीतर ही थूक दिया। नाविक ने बताया कि एक व्यक्ति जो नाव में बैठा था, नाव के भीतर ही उसने थूक दिया। मैंने पतवार रोक के उसका विरोध किया और पूछा कि भाई, तुमने नाव के भीतर ही क्यों थूका? उसने मेरा उपहास किया और कहा कि क्या मेरे नाव में थूकने से ये नाव डूब जाएगी, और जोर से अट्टहास कर मुझे मेरा उपहास करने लगा। मैंने कहा कि नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस निकृष्ट कार्य से हमें घिन आ रही है। यह नाव हमारे रोजी रोटी का जरिया है और आप सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का एक साधन है। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, तुम उसी में क्यों थूक रहे हो? राजा ने पूछा कि फिर आगे क्या हुआ? तो इस पर नाविक ने कहा, महाराज, मेरी इतनी बात वो सुनकर तुनक गया कि बोला, पैसा देते हैं नदी पार करने के, कोई तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, और यह तुम्हारी नाव भी मैंने इसके पैसे दिए हैं, तब मुझे तुम नदी पार करा रहे हो। राजा ने विस्मय के साथ पूछा कि पैसा देने का क्या मतलब है? पैसा देने का मतलब नाव में थूकना है क्या? नाविक ने कहा कि महाराज, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। चलती नाव में बीच नदी मझधार में वह सवारी मुझसे झगड़ा करने लगा। तो राजा ने पूछा कि नाव में बैठे और लोग क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? नाविक ने कहा कि हाँ, नाव के बहुत से लोग मेरे साथ उसका विरोध भी कर रहे थे। तब राजा ने बोला कि तब तो उसका मनोबल टूटा होगा, उसको अपनी गलती का एहसास भी हुआ होगा। नाविक ने कहा, ऐसा नहीं था।
नाविक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था महाराज। नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ थे और वे लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। नाव के भीतर ही देखते देखते दो खेमे में बंट गए। बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े और आपस में ही लड़ने और झगड़ने लग गए। राजा ने कहा कि चलती नाव में ही मारपीट, तुमने उन्हें समझाया तथा रोका नहीं? नाविक ने कहा कि बहुत कोशिश की महाराज, रोका, हाथ जोड़कर विनती भी की। मैंने कहा कि नाव इस वक्त अपने नाजुक दौर में है। इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सभी के लिए जान का खतरा बन सकता है। लेकिन वो नहीं माने। लेकिन वो उजड़ लोग नहीं माने। सब एक दूसरे पर टूट ही पड़े तथा नाव ने बीच गहरी धार में ही संतुलन खो दिया। और नाव के संतुलन खोने से ये घटना घटी महाराज। नाव उन लोगों की वजह से डूबी जिन लोगों ने उस थूक मारने वाले का साथ दिया था और मानसिक संतुलन बनाए रखने में अक्षम थे। इस नाजुक दौर में मानसिक संतुलन बनाए रखने की बेहद आवश्यकता है ताकि नाव के संतुलन खोने से बाकी लोग के डूबने की आशंका ना रहे। किसी भी जीवन के किसी भी क्षण मानसिक संतुलन का बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। इस दौर में भी आप सभी से विनती है कि आप मानसिक संतुलन बिल्कुल ना खोएं, मानसिक संतुलन बनाए रखें। नाव निश्चित रूप से पार लगेगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।